अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की रहमतें बरकतें हों और आप पे से नहूसतें, मुश्किलात, तकलीफ़ और परेशानियाँ टले। अगर आ भी गई हैं तो टल जाएं और वसाइल और ज़राए अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में लिखवाए, इंसान वसीले बनाए, अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगियों में आएँ और आपकी बेहतरी करें। और आपके दुश्मन, आपसे खार करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके बारे में साजिशें करने वाले और आपके ख़िलाफ़ एक महाजराई में जो लोग मौजूद होते हैं, उनको अल्लाह ताला निस्त नाबूद और रफ़ा दफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम बात कर रहे थे अपनी प्यारी नसीम बेगम की। नसीम बेगम की बहुत खूबसूरत और नाकाबिल फरामोश म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उन्हीं में से एक था दिल के, एक और जो हिट थे, मतलब थोड़ा सा जिक्र तो करना ही चाहिए उनका। अगला भी हमारा नैयर नूर का प्रोग्राम हुआ करेगा और उनकी गज़लें मैंने एक तैयार कर रही हूँ। कल परसों मैंने सुनी थी, बट सुनी भी नहीं ना होती असल में। सुनना और फिर एक शौक़ से सुनना और सिर्फ सुनना और फिर गाना, बहुत फ़र्क बात है। तो दिल के वीराने में एक शम्मा हल्का सा गुनगुना देती हूँ। ये बहुत मुश्किल गाना है, इसके उतार चढ़ाव है, लेकिन मैं ज़रा फ़िलहाल सादा सा कर देती हूँ ताकि आपको लाइनें याद रहें और हम उनको स्लाइटली से इस गाने पे भी कंट्रीब्यूट करते हैं और ट्रिब्यूट करते हैं एक्चुअली। दिल के वीराने में एक शम्मा है अब तक रोशन। हाँ, दिल के वीराने में एक शम्मा है अब तक रोशन। कोई परवाना मगर अब ना इधर आएगा, कोई परवाना मगर अब ना इधर आएगा। दिल के वीराने में जिंदगी बीत गई प्यार में जलते जलते। कोई उम्मीद भर आई न कोई बात बनी। जगमगाया न सितारा कोई अरमानों का। हमने दिल को भी जलाया तो सयारात बनी। दिल जलों पर कोई महशर सा गुजर जाएगा। कोई परवाना मगर अपना इधर आएगा। दिल की वीराने में एक शम्मा है अब तक रोशन। और अल्लाह हिदायत दे मेरे बहनों भाइयों को जो म्यूज़िक फील्ड में बैठे हुए हैं। फिर कहते ने मरासी कहते ने, मतलब कि आप देखो कि आप इनकी कैरोकेस दें और जिन्होंने गाया उनकी भी वीडियोस डाउनलोड करें, कितनी असिस्टेंस मिलती है आपको, ठीक ना। कोई हल नहीं। बहरहाल जी, एक और इनका बहुत नामी गिरामी था नसीम जी का, ए राहे हक के शहीदों। तो ए राहे हक के शहीदों जो है ना, वो हम कर रहे हैं भी, इसका हम कैरोकी करते हैं। और इसको भी मैं ज़रा अपने तरीके से सिर्फ आपको मतलब लाइनें क्लियर करवा रही हूँ, दोबारा से याद करवा रही हूँ, मतलब याद आ जाए आपको, वरना इसको भी गाने के लिए बहुत ही ज़ोर लगता है। आज मेरा कहीं ज़ोर और जो है ना ज़ोरे बाजू वो जवाब दे गया है, तो मैं सिर्फ आपको लाइनें ज़रा से बताते हैं।
ऐसा कौमी तराना था जिसने दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ की थी, बड़ा कुछ हुआ था। लेकिन कहते ना कि कुछ लोग अमन में रहना पसंद नहीं करते, अमन पसंद नहीं होते, शर पसंद होते हैं। लड़ाई, झगड़े और फसाद, ये 3 चीज़ें तो यकीन माने इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है और इंसानियत का तो वजूद ख़त्म हो जाता है। जो भी इसको तेल छिड़कता है, कहते हैं ना चिंगारी सी होती है, उसको भड़काना होता है। और आग तो तबाही की निशानी है, और आग की तरफ पूजा है तो उनको तो ना, गोरियों को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए वैसे सुलह इंसानों को। तो छेड़छाड़ करने का फ़ायदा क्या, मुझे समझ में नहीं आती। वो कहते हैं मज़ा आता है, कौन सा मज़ा आता है साले, फिर कहते हो गाली तुम देती हो। चलो खैर, एनीवेज, मतलब क्या फ़ायदा है ये सब करने का? फ़ायदा बताएं मुझे, किसी चीज़ का फ़ायदा बताएं, फ़ायदे को गुनाह करिए। इंसानियत फ़ायदे का नाम है। इंसानियत अगर मार कुट और लुट पिट का नाम होता तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है हमें अफजाइश नस्ल की या कुछ हक हकूक़ की या लॉ एंड ऑर्डर की। सब लॉ की पासदारी है ना, कानून कुदरत भी कोई चीज़ होती है, उसी के ताबे हो रहा है ना सब कुछ। चले खैर, इंसानियत ना ही इंसान को। अल्लाह हाफिज़।